तो हम लोग पढ़ने वाले गुरुत्वाकर्षण का शायद पार्ट 7 होना चाहिए। ठीक है, घनत्व से शुरू करेंगे। ओके, यहाँ पे आदमी कहाँ गए बोल रहे? हाँ, अच्छा, घनत्व क्या होता है? आसान और सिंपल भाषा में समझा दें तो ठीक है ना। मान लिया जाए कि इतना वो लकड़ी का टुकड़ा है और इतने बड़ा लोहा का टुकड़ा है। लकड़ी के टुकड़ा से मारेंगे तो माथा फूट जाएगा, लोहा से कुछ नहीं होगा, उल्टा दोनों है, से चोट लगेगा, लेकिन ज्यादा लोहा से लगेगा। ठीक है, तो वही होता है घनत्व। कोई चीज अपने अंदर कितनी मात्रा में अपने अंदर परमाणु या फिर समान पदार्थ रखा हुआ, उसी को उसको घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसका घनत्व बोलते हैं। ओके, फिर से क्या बोले हम? कोई भी चीज, लाइए, कोई भी चीज अपने अंदर, है ना, अपने अंदर कितना पदार्थ बोला, ठीक है ना, पदार्थ को रखा हुआ है, कितना छोटा छोटा जगह में, वही सब घनत्व होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इतना लेते हैं फोम का टुकड़ा, ठीक, सेम आकार का, इतना को सेम आकार का फोम का टुकड़ा लेते हैं। ठीक है, फोम का, ठीक है, और इतने को सेम आकार का लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं, और इतने को सेम आकार का लोहा का टुकड़ा लेते हैं। ठीक है, तो बता सकते घनत्व किसका होगा? इसका। इतने को बहुत ज़्यादा चीज लिया हुआ है, उसके बाद इसका, उसके बाद सबसे कम इसका। ठीक है, घनत्व समझ में आ गया ना यहाँ पे? ओके, इसी को बोलते हैं घनत्व। सब परिभाषा भी लिखा हुआ होगा कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन में जो पदार्थ का परिमाण होता है, उसी पदार्थ का घनत्व करते हैं। एकांक आयतन में मतलब कि एक, मतलब हमेशा एकांक में ना पड़े ना, कोई भी एक माइक्रो का मतलब इतना होगा ना, मान लीजिए मैं जो है ना 1000 का, कितना का ना 1000 है। ठीक है, इसमें है 1,00,000, ठीक है, और इसमें है 200। इसका घनत्व चला। एकांक मतलब एकांक से नापते हैं हर चीज़ ना, है ना, वही आयतन में, एकांक आयतन में जितना भी उसका ये होगा, है ना, उसको क्या बोलते हैं? घनत्व बोलते हैं। ठीक है, घनत्व निकाल, द्रव्यमान व आयतन, द्रव्यमान व आयतन करते बस निकल जाता है, घनत्व निकल जाता है। द्रव्यमान व आयतन क्यों किए? देखो हमेशा क्यों, ऐसा क्यों है ना? देखो यहाँ पे, देखो ये तो आयतन हुआ, ठीक है। अब तुमको हम बताते, देखो मान ली जाए कि इतना बड़ा कमरा है, ठीक है, ये कमरा का जो है लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल है 20, कितना है? 20, और इसमें आदमी भी 20 है। आदमी भी क्या है? क्षेत्रफल भी 20 है और आदमी भी इसमें 20 है। ठीक है, चलिए दूसरा कंडीशन है कि कमरा का क्षेत्रफल है 10, क्या है? 10, आदमी फिर 20 है ना। और वही कमरा का क्षेत्रफल है 5, क्या है? 5, आदमी 20 है। तो बताओ किसमें ज़्यादा आदमी हो, किसमें ज़्यादा घनत्व ज़्यादा हो, किसका ज़्यादा घनत्व होगा? ऑब्वियसली इसका ज़्यादा घनत्व होगा। घनत्व घनत्व मतलब होता है कितना कम जगह में कितना ज़्यादा चीज ठूसा हुआ है, कितना कम जगह में कितना ज़्यादा चीज ठूसा हुआ है, ज़्यादा, है ना। तो वही इसीलिए आयतन मतलब आयतन व घनत्व को क्या बोलते हैं बताइए? आयतन, है ना। द्रव्यमान व आयतन क्या बोलते हैं यहाँ पे? द्रव्यमान व आयतन, कि कितना आयतन में कितना चीज ठूसा पड़ा है। द्रव्यमान हो गया पदार्थ, वही है ना। आयतन मतलब कितना कम जगह में कितना, जितना कम में होगा, जितना आयतन कम होगा उतना घनत्व क्या हो जाएगा? ज़्यादा। जितना द्रव्यमान ज़्यादा होगा घनत्व क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे घनत्व का एक नियम है, क्या है? नियम है कि अगर, है ना, मान लीजिए कि इसका यूज कहाँ, इसका यूज हर जगह होता है। ठीक है, हम लोग करते हैं। ठीक है, देखो मान ले जाए कि दो चीज़ें, क्या चीज़ है? दो चीज़ें, ठीक है, लिक्विड है, दो को लिक्विड है, क्या है? 2 को लिक्विड है। एक का घनत्व जो है ज़्यादा है, एक का घनत्व क्या है? कम है। ठीक है, मतलब चलो एक ठोस है, एक क्या है? ठोस है, और एक क्या है? लिक्विड है। ठीक है, द्रव। इस द्रव का घनत्व जो है ज़्यादा है, द्रव क्या घनत्व क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, उस पर जो है हम ये डाल दिए, क्या डाल दिए? उसका कम घनत्व का चीज़ पर डाल दिए, तो अब क्या होगा? ये उसमें डूब जाएगा कि तैरेगा, क्या होगा, है ना? ऑब्वियसली डूब जाएगा ना, तैरेगा ना सर, ये ठोस है ना। दोनों बालिकाओं के बीच में कन्फ्यूजन हो गया है, इस कन्फ्यूजन हम क्लियर करते हैं। चलिए बताइए, हमारा अभी क्लियर। इतना फोम का टुकड़ा लीजिए, इतना लकड़ी का टुकड़ा लीजिए, इतना लोहा का टुकड़ा लीजिए। ठीक है सर, लेकिन आप बर्फ बोले थे। नहीं, सुनिए ना, ठोस मतलब बर्फ पे ना होता है, हमेशा हर चीज़ होता है ठोस है, सब चीज़ ठोस है ना। इसको जब पानी के कंटेनर यहाँ, ठीक है, बताइए, पहले फोम डालेंगे, वेरी गुड, गुड कर, ठीक है, अभी डालेंगे, लकड़ी भी जाएगा नीचे, अभी तुम बोलते डूब जाएगा सब है उधर ठोस। लकड़ी वाला भी नहीं किया, ये तो ठोस है तो गिर जाएगा ना अंदर। ये कौन चीज द्रव है? ये का है तरी? वो हल्का है, हल्का नहीं, घनत्व कम है, कम है। अच्छा वही मतलब तो तुम्हारा कंफ्यूजन हमें इसलिए क्लियर कर रहा है कि ठोस को जो है हमेशा डूबिए जाएगा, और कोई जो है हमेशा तैरिए जाएगा। किस चीज़ पे निर्भर करता है कोई चीज़ तैरेगा कि डूबेगा? उससे घनत्व पर। अगर पानी का घनत्व ज़्यादा हुआ, फिर से बोलो, अगर पानी घनत्व ज़्यादा हुआ तो ये क्या हो जाएगा? पानी घना ज़्यादा तैर, उसको पकड़ लेगा पानी ना, अपने ऊपर रख लेगा, उसको अंदर आने नहीं देगा, है ना। अगर तो वही वाला बात हुआ कि मान लो कमरा है, ठीक है, 2 कमरा है यहाँ पे, तुम बाराती गई राम प्रवेश का, ठीक है। अब यहाँ पे ई कमरा में पहले जो है उसमें जो है कम से कम 100 आदमी ठूसल है। कितना आदमी ठूसल है?
100 आदमी, ठीक है, और यहाँ पे 10 आदमी। अब बताओ दोनों में से कौन कमरा में तुम जाने में आसान होगा तुमको? ये अपना नहीं, इसमें जगह ना देगा, सेम वही चाहिए। अगर इसका कन पूरा भरा हो जाता है ना, तो अपना हल्का लगा अंदर घुसने देगा, नहीं देगा ना, इसलिए इस पर क्या होता है, तैरने लगता है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन लोहा घनत्व तो ज़्यादा है पानी से, है ना, लोहा घनत्व क्या है, ज़्यादा है पानी से, तो इसलिए क्या हो जाता है, वो डूब जाता है। तो लोहा को पानी में तैरा नहीं सकते हम लोग, है ना। इसका मतलब कोई भी जहाज वहाज उसको तो हम पानी में तैरा नहीं सकते हैं, लोहा तो होता नहीं है, लेकिन तैरता है। हाँ, तो लोहा डूब जाता है पानी में, इस हिसाब से जहाज तो पानी में तैरना नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन तैरता है उसका घनत्व, लेकिन वो तो जगह ज्यादा लेता है, बट डूबता क्यों नहीं? डूबता क्यों नहीं? बहुत क्षेत्रफल अधिक है सर। हैं? क्षेत्रफल अधिक होगा बता, तुम लगभग सही है, ठीक है। देखो, कोई चीज़ जो है बिल्कुल सही हम बोले, कोई चीज़ पानी पे तैरेगा या फिर डूबेगा, वो निर्भर करता है उसके घनत्व पर, ठीक ना, लेकिन उसके आयतन पर, घनत्व आयतन पर निर्भर करता है। इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब समझाते हैं आपको, इस टॉपिक को ध्यान से समझिए, ठीक है, फिर कभी नहीं। इसी में ये देखो पानी है ना, यहाँ देखो पानी है, ओके। तो अब पानी में बात यहाँ पे उठता है कि कुछ इसमें डालते तैरता, कुछ नहीं तैरता, ठीक है। तो रीजन इसमें है तो घनत्व का ही है, तो कन्फर्म है, ठीक है, लेकिन आयतन भी निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, आयतन भी निर्भर करता है। देखो कि ये है पानी, ठीक है, यहाँ पे पानी है ना, यहाँ पे, ओके। यहाँ पर हम इतना चीज़ रखें, ठीक है, इतना वो, इसका कुछ ना कुछ आयतन होगा, है ना। तो क्या ये पूरे पानी पे इफेक्ट डालेगा? जहाँ पर जाएगा उतने वो आयतन भी इफेक्ट डालेगा। जी हाँ, तो समझिए, जितना आयतन इसका है, ठीक, अब उतना आयतन का पानी हटाएगा कि ज़्यादा हटा देगा? एग्जैक्टली उतना हटाएगा ना। बस वहीं पे बात आता है कि नाव क्यों तैरता है, कील क्यों डूब जाता है पानी का, समझ ना। तो देखो, तो इसका आयतन जो है, देखो, है ना, मान ली चीज़ है ना, ये इतना को पानी हटाएगा, एम आई राइट। अगर इसमें पानी में डालने पर इतना आयतन जो है ना, अगर इतने को दोनों का आयतन सेम है ना, अगर यहाँ पर पानी का आयतन ज़्यादा हुआ और इसका पानी घनत्व ज़्यादा हुआ, इतने को पानी हटाएगा ना, जितना ये पानी हटा रहा है, फिर से बोले, जितना ये पानी हटा रहा है, अगर उसका घनत्व जो है ज़्यादा हुआ, क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, ठीक है, और इसका कम हुआ, तब ये तैरेगा, है ना। लेकिन जितना ये पानी हटा रहा है ना, उससे ज़्यादा इसका ऐसी घनत्व होगा, तो ये क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे डूब जाएगा। बात समझ में आया? देखो, ये पनिया में नहीं है, ये डाले ऐसे, देखो ये डाले ऐसे डाले, यहाँ पे जितना पानी घुसा उतना आयतन हटाया होगा ना, उतना पानी हटाया होगा। तो जितना ये पानी हटाया, ठीक ना, तो उतना, अगर जितना ये पानी हटाया उसका घनत्व जो है ना, इससे अगर ज़्यादा रहा, क्या रहा, ज़्यादा, इसका ज़्यादा है ना, तो वो क्या करेगा, इसको ऊपर कर लेगा, क्या कर लेगा, इसको ऊपर कर लेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि इसी जितना ही पानी हटाया ना, उससे कम घनत्व हुआ, क्या हो जाएगा, अंदर जाके डूब जाएगा। यहाँ पे नहीं डूबा, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ये पानी हटा रहा होगा ना, है ना, उससे इसका पानी क्या है, घनत्व क्या है, कम है। पानी घनत्व ज़्यादा है, इतना पानी का घनत्व ज्यादा है और इसका घनत्व कम है, इसीलिए उतर रहा है। देखो, कोई भी चीज़ है, कोई चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है ना, जितना बची उतने पानी हटाएगा नहीं, ये इतना तो पता तुमको, है ना। अगर इतना पानी जो ये हटा रहा है, इस पानी का घनत्व तो ज़्यादा हो, क्या हो, तो रोक लेगा ऊपर में, जावे नहीं देगा। लेकिन अगर कम रहेगा, अगर कम है पानी घनत्व, कम, जितना ही हटा पानी घनत्व कम है, तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, ठीक है। तो एक कील मानते, क्या मानते हैं, कील, ठीक है, पानी का कील है ना। इसी कील को मार दिया नाव, क्या मार दिया यहाँ पे, नाव। ये दोनों में आयतन किसका ज़्यादा है, ऑब्वियसली नाव का आयतन ज़्यादा है ना। तो ये चूंकि जो पनिया घुसाते हैं ना, तो इसका घनत्व ज़्यादा है, क्योंकि इतने को आयतन में ज़्यादा चीज लिया हुआ ये, तो घनत्व क्या है, कम आयतन ज़्यादा चीज। फिर से बोलो, कम आयतन ज़्यादा चीज। जब कम आयतन में ज़्यादा चीज घनत्व ज़्यादा होगा ना, तो इतना को कील जो इतना को पानी हटा रहा होगा, है ना, तो इतना को पानी का इसके सामने घनत्व क्या पड़ जाता है, कम पड़ जाता है, इसलिए कील घुस जाता है। अब इसी कील को पीट करके क्या मारिए, नाव, क्या मारिए, नाव। इसका घनत्व तो सेम ही रहेगा, लेकिन आयतन क्या हो गया, बढ़ गया। जब आयतन बढ़ गया तो घनत्व इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, कम हो जाएगा। और यहाँ पे जितना पानी हटाएगा ना, तो पानी घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, पानी घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पानी इसको ऊपर रख लेगा। इसीलिए बड़ा बड़ा जहाज पानी का तैरता है, लेकिन उसका एक शेप होता है, क्या होता है, शेप होता है ना। शेप आप देखेंगे, नाव का शेप ऐसा होता है। तो शेप इसलिए होता है, इसका देखो, नाव तो ऐसे बना सकते थे हम लोग, सीधा ऐसे बनाते नाव, तो क्या तैरता, घनत्व नहीं, इसको आयतन को बढ़ाता है, क्या करते हैं हम लोग, बढ़ाते हैं। बड़ा बड़ा जहाज जो होता है ना, उसको ऐसे ही शेप नहीं होता, उसमें ऐसे रहता है, ऐसे करके ऐसे के अंतर में ऐसे रहता है, ये बढ़ा हुआ था। हाँ, आयतन बढ़ जाए, आयतन क्या होता है, बढ़। तो जितना बड़ा जहाज उतना पानी हटाएगा, अपने वजन का पानी हटाएगा, ठीक ना, लेकिन उसका आयतन हम बढ़ा देते हैं ताकि उसका घनत्व क्या हो जाए, कम हो जाए, और उसका क्या हो जाए, पानी का ज़्यादा रहे और ऊपर तैरते रहेगा।
ठीक है। तो कुल मिला के निर्भर क्या करता है, घनत्व पे निर्भर करता है, कितना पानी हटा रहे उस पर निर्भर करता है। घनत्व और आयतन पे भी तो डिपेंड है। हाँ, आयतन पे निर्भर करता है। ठीक है यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्यों कांटी का कील जो है पानी में डूब जाता है लेकिन पानी का बहुत लोहा का बहुत बड़ा जहाज जो पानी पे तैरते रहता है। ठीक है। तो क्या लिखा आंसर, ऐसा उसके घनत्व और आयतन के कारण। ऐसा उसके स्ट्रक्चर कारण होता है। ठीक है ना, क्योंकि हाँ स्ट्रक्चर संरचना कारण होता है, क्योंकि पानी का जहाज का संरचना ऐसा बना है जिससे उसका आयतन बहुत बढ़ जाता है, जिससे जितना वो पानी हटाता है पानी में उससे घनत्व उसका क्या रहता है, कम रहता है, इसलिए वो तैरते रहता है ना। लेकिन वही बात है, अब यहाँ बताओ इसका तो ऐसा तो है नहीं कि ये जो है ठेपी जो है इसका नाव आकार का है नहीं बना, फिर भी कैसे तैर रहा है। तो कोई जो नहीं नाव वही आकार होना चाहिए, कोई भी आकार का है ना, खाली घनत्व क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इतना तो हम समझ गए कि घनत्व जो होता है ना, घनत्व क्या होता है बताइए, द्रव्यमान बाय आयतन। तो जितना आयतन बढ़ाएंगे उतना घनत्व क्या हो जाएगा, कम। नीचे है ना, जितना ये बढ़ेगा नीचे वाला उल्टा होता है, जितना ये बढ़ेगा उतना क्या हो जाएगा, घटेगा। तो नाव का हम वही करते हैं, नाव क्या करते हैं, आयतन बढ़ा देते हैं, तो इससे क्या होता है, घनत्व घट जाता है, घनत्व घटेगा पानी से तो पानी पे तैर जाएगा, है ना। अब बढ़ेगा तो डूब जाएगा। ठीक है गाइस, ओके गाइस। ठीक है, तो घनत्व का ऐसा मात्रा निकालते हैं, किसी वैसा मात्रा निकालना, वो द्रव्यमान बाई क्या होता है, आयतन होता है ना। तो द्रव्यमान का क्या होता है, केजी, आयतन क्या है, मीटर क्यूब। इसका क्या है बताइए, केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा, फिर केजी मीटर क्यूब इनवर्स। ठीक है जी, ये हो जाएगा इसका ऐसा ही मतलब, है ना। ओके बहुत सिंपल सी बात, केजी मीटर इनवर्स। ठीक है सर, लेकिन मैंने सुना है दिया क्यों? किसी पर क्या यहाँ पे 12th वाला हम दिया है, यहाँ पे केजी पर मीटर क्यों है ना, पर को जब ऊपर करते हैं ना, ऊपर लाते हैं तो नीचे माइनस हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आगे बोलते हैं डिस्टर्ब क्या बोलता है कि किसी पदार्थ का घनत्व उसका लाक्षणिक गुण होता है, लाक्षणिक गुण होता है भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए, यह भिन्न भिन्न होता है, मतलब हर पदार्थ का अलग होता है ना। केला का पत्ता का अलग होगा अथी घनत्व, लोहा का पत्ता का अलग होगा, है ना। लक्षण का गुण उसका बचपन का, मतलब उसका भगवान उसका बनाया है। ठीक है, यहाँ पर उसका गुण हाँ, उदाहरण के लिए सोने के एक धातु का घनत्व इतना होता है। ठीक है, 193 केजी मीटर घन क्यूब। ठीक है, यहाँ पे जबकि पानी का घनत्व इतना होता है ना। किसी पदार्थ का घनत्व उसकी शुद्धता की जांच में सहायता होता है। बहुत बड़ा लाइन बोला, इसके पीछे कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, मजा आएगा अभी। तो यहाँ पे एक बात होता है, किसी पदार्थ का घनत्व जो उसकी शुद्धता की जांच में सहायक होता है। अब इसका क्या मतलब, इसका एक बहुत बड़ा कहानी है। ठीक है, तो एक बार जो है ना एक बार जो है एक राजा को जो है ना, कोई सोनार को बोलता है राजा कि जो है ना कि गोल्ड का कोई सामान बनाओ, क्या बनाओ, गोल्ड का कोई सामान बनाओ। ठीक है, यहाँ पे गोल्ड का उसके लिए मुकुट बनाने के लिए बोला गया। ठीक है, मुकुट। तो सोनार जो है गोल्ड का मुकुट बना के लाया। ठीक है, लेकिन राजा को जो है ना उसकी शुद्धता पे शंका था कि हमको नहीं लगता है प्योर गोल्ड, लेकिन वहाँ पे कोई मशीन तो उस समय था नहीं जो प्योर गोल्ड को नाप सके। ठीक ना, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। ठीक है, तो वैज्ञानिक का नाम तो हम नहीं जानते, जैसे हम इसके लिए हम समझते हैं आर्किमिडीज, क्या था मान लेते हैं, शायद हमको ध्यान वही थे। ठीक ना, तो उनको बोला गया कि जो है ना आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आप नाप के बताइए कि इसमें जो है ये जो बना हुआ सोना का ही, इसको आप बताइए। ठीक है, अब वो मिला दिए, उसको जांच पाना बहुत मुश्किल था उस समय ज़माना में। तो ये बेचारा दिमाग लगाने लगा, करें क्या करें क्या करें क्या। ठीक ना, यहाँ पे तो एक दिन जो है ना ये जो है क्या किया कि अपने घर में बाथ टब में नहा रहा था, है ना। तो ये पानी पूरा भर लिया, पानी क्या कर भर लिया। ठीक ना, तो जैसे पानी में अंदर घुसा ना, अंदर घुसा तो पानी बाहर निकला, है ना, पानी निकला। इसका दिमाग खुल गया, नंगे पैर भागा राजा पास, सर हम सोल्यूशन निकाल ली सर, हम आपको सोना शुद्धता जांच लेंगे। क्या कर लेंगे, जांच लेंगे, है ना। वही गमछा पीना, दौड़ भागा राजा पास। सर वैज्ञानिक लोग पागल होता है, उसी भागा, सही रियल कहानी है ये, नहाते नहाते भागा हुआ कि हम जाँच कर लेंगे। तो बोला बहुत अच्छी बात है ना। बताइए उसके बाद तो ये दिमाग क्या लगाया था कि जब बाथ में पानी पूरा भर गया था, ठीक ना, यहाँ पे तो ऑब्वियस ये बात है कि जितना इसका घनत्व होगा उतना पानी बाहर निकालेगा, है ना। तो इस सही अंदर पूरा घुसा है, उतना पानी निकला, ये समझ गया कि जितना मेरा घनत्व होगा, समझ रहे, उतने पानी बाहर निकला होगा, है ना। तो ये क्या किया कि जो है ना शुद्ध सोना का जितना किलो का राजा गोल्ड का था ना यहाँ पे, उतना किलो का ही गोल्ड बनवाया। क्या बनवाया, गोल्ड। मतलब 1 केजी का मुकुट था, 1 केजी गोल्ड लाया पूरा शुद्ध। क्या लाया, 1 केजी। अब एक पानी के अथी में ड्रम में, ठीक ना, 1 केजी पूरा डब्बा का पानी भर दिया, उसमें 1 केजी गोल्ड को डाल दिया। तो पानी जितना बाहर निकला उसको नाप लिया, इतना पानी निकला बाहर। ठीक है, इसको मेजर कर लिया। ठीक है, यहाँ पे पाइप दिया छोटा सा, जितना पानी से बाहर निकला नाप लिया। 1 केजी डालने पर 2.5 लीटर पानी निकला। कितना लीटर निकला, 2.5 लीटर। ठीक है, अब 1 केजी का मुकुट भी है, ये भी डालने 2.5 लीटर निकलना चाहिए। डाला है ना, 2.5 लीटर निकला, 2 लीटर निकला।
तो बोल दिया नहीं सर ये आपका सोना शुद्ध नहीं है ना, क्योंकि दोनों घनत्व जो ना मैच नहीं हुआ। तो उसके बाद राजा जो है ना उस सोनार को फांसी दे दिया था। इस कारण से आप क्या समझते, किसी भी पदार्थ का जो है ना, ये लाइन का मतलब समझ आया आपको? किसी पदार्थ का घनत्व जो उसकी शुद्धता जांच किया जाता है ना, कि उसका शुद्धता आपको पता है कि देखो सोना 1 किलो कितना इतना घनत्व होता है। अब वही 1 किलो सोना का हमको नापना है कि 1 किलो है कि नहीं है ना, तो सेम काम करेंगे, उसको पानी में डालेंगे है ना, इसका घनत्व का दोनों सेम है, दोनों पानी सेम निकालेगा बाहर ना, समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपसे वही करना है। ज्यादा लंबा प्रोसेस आप समझे कि अब तो कंप्यूटर आ गया, अब क्या पहले ज़माने में बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझिएगा इतना लंबा वीडियो क्यों बनता है, एक लाइन में समझने के लिए कितना बार कहानी बताया आपको। अब लेकिन अगर हम सीधा बताते आपको उतना याद रहता, लेकिन ये आप जिंदगी में आपको याद रहेगा, कहानी याद रहेगा। वही तो कहानी याद रहेगा। कहानी के माध्यम से इसी प्रकार एक बार क्या होता है ना कि दो पहले ज़माना भी होता था, आदमी टाइम पास के लिए यही सब करता था, ठीक ना, क्या करता था? बता ही रहे हैं, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ ना कि एक चालाक आदमी था, है ना, नाम मान लेते गौरव, ठीक है, चालाक आदमी थे ना, तो बहुत प्रसिद्ध था कि गौरव नाम का आदमी बहुत चालाक है ना। तो राजा सोचा कि इसका ना जांच करते चालाक कितना चालाक है ये, ठीक है ना। तो बोला कि ठीक है तुम उतना ही चालाक है ना, तो एक काम करो, तुम जो है ना मेरा एक हाथी है ऐरावत, क्या नाम है ऐरावत, इसका वजन नाप के बताओ कितना वजन होगा। अब हाथी वजन नापने होता तो आज उस समय तो था ही नहीं। तो ये बोला ठीक है अब नाप देंगे, है ना, हाथी को जो नदी किनारे ले आइए, कहाँ ले आइएगा, नदी किनारे, ठीक ना। तो राजा बोला ठीक है ले आएंगे। राजा नदी किनारे लाया हाथी को, ठीक ना, बोला अब हाथी को नाव पर चढ़ाइए। हाथी को क्या कीजिए, नाव पर चढ़ाइए। देखिए बता रहे नहीं रे नाव बड़ा बड़ा आदमी हाथी चढ़ता है नाव पे, हाथी बड़ा नाव था। अच्छा। तो क्या किया ना कि जैसे कि पहले नदी किनारे नाव था ना, नाव ऐसे था, पहले कैसे था, इतना पे था, ठीक ना। यहाँ पर जब नाव चढ़ाया तो माप कर ले, यहाँ पे निशान लगा दिया कि यहाँ तक पानी है, ठीक है। और जब नाव पे हाथी चढ़ाया तो नौवा इतना डूब गया पानी के अंदर, है ना, तो यहाँ भी नाप कर धसेगा ना नाव नीचे, है ना, इतना इतना नाप लिया, इतना क्या लिया, नाप लिया। अब हथियार नीचे उतार दिया। अब बोला इस पर पत्थर रखो 1 किलो का या फिर 5-5 किलो, है ना। तो जब तक पत्थर रखते जब तक नाव यहाँ तक नहीं आ गया, ठीक है। तो ये 1000 पत्थर रखने के बाद जो है ना, यहाँ तक लेवल आ गया नाव का। तो 1000 पत्थर गुना 5 किलो, मतलब कि हाथी वजन 5000 किलो था। बाप रे, क्योंकि इतना पानी हटाया, 5 कहाँ से लाया? 5 किलो का एक पत्थर था ना, 1000 पत्थर एक पत्थर नापे, है ना। इसका इसे क्या समझे, देखो हाथी जहाँ देता उतना पानी हटाया होगा, है ना, हाथी घना तो पता चला गया कितना है ना। अब हाथी घना तो पता चला गया, है ना, तो अब उतने घना तो का क्या रखा, पत्थर रखते गया, जब तक यहाँ पे पहुँचे यहाँ पे जितना केजी का पत्थर पूरा उतना केजी हाथी। अच्छा सर, हाथी का प्रणोद शुरू करते क्या बोलता है, ठोस पदार्थों के समान किसी द्रव का कोई निश्चित रूप या आकार तो नहीं होता, है ना। इसे किसी भी बर्तन में रखा जाता है तो उसी के आकार ग्रहण कर लेता है, ठीक है। ठोस के समान ही द्रव भी बर्तन के पेंदे पर पूरे संपर्क क्षेत्रफल पर बल लगाता है। इतना ही नहीं, द्रव न केवल बर्तन के पेंदे पर बल्कि बर्तन की दीवारों पर भी बल लगाता है। द्रव द्वारा लगाया गया बल सदा बर्तन की दीवारों या पेंदे पर संपर्क क्षेत्रफल में वितरित होता रहता है, ठीक है। यह बल सतह के लंबवत रहता है। यह बल जो है सतह के लंबवत होता है ना। तो किसी पृष्ठ या सतह के लंबवत लगे हुए बल को प्रमोद कहते हैं। हम लेकिन कुछ छू नहीं इसका बस रामायण तुमको तो आदत पड़ गया है पूरा सा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करवा रहे हैं। इसके बाद समझे नहीं कि क्या मान ले जाए कि एगो लोटा लेते हैं, क्यों मान ले हम लोटा बड़ी अच्छा बन गया, इतना बड़ा लोटा वो मटका रहता है ये। अच्छा ठीक है, इसमें भर दिया पानी, का डाल दिया पानी, तो पानी डालेंगे, ठीक है। मटका मान लो मट्टी, ठीक है। अब मटका को फोड़ते हैं, क्या करते हैं, चराक से वो ब्लास्ट करता है। अब बताओ पानी कहाँ कहाँ से निकलेगा, सब जगह बजाएगा, सब जगह निकलेगा, कंफर्म हो? फटा हो नहीं मतलब फोड़े तो पूरा फूट गया एक बार में, ठीक है। तो पानी कोई हो सकता है, हाँ पूरा मतलब चकनाचूर हो गया एक बार वैसे फाड़े कि हर जगह से ब्लास्ट करिए बम की तरह, तो कहाँ कहाँ पानी तो चारों बगल से गिरेगा। हाँ इसका मतलब क्या समझे कि पानी चारों बगल से निकलना चाहता है, क्या चाहता है, निकलना चाहता है ना। तो वही होगा प्रमोद, प्रनोद मतलब, ठीक ना। कि जब देखो मतलब द्रव को कोची में डाला जाता है, ठीक ना, तो बर्तन के सतह पर हर जगह क्या लगाता है, बल लगाता है, क्या लगाता है, बल लगाता है, ठीक ना। इसी बल को क्या बोलते हैं, प्रनोद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रनोद। इसमें ये बोला कि हाँ प्रनोद बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ये जो बल होता है ना सतह का लंबवत होता है, इसका क्या मतलब हुआ, लंबवत मतलब क्या होता है, हमेशा खड़ा, क्या होता है, खड़ा ऐसा। तो सतह का लंबवत दिखाते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे द्रव है, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे जो पानी यहाँ पे होगा ना, तो यहाँ ये ऐसे बल लगा, ऐसे लंबवत लगा रहा होगा, ये ऐसे लंबवत लगा रहा है, ये ऐसे लंबवत, 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 ये ऐसे हर जगह से लंबवत, बिल्कुल ये टेढ़ा नहीं होगा, ये बिल्कुल सीधा होगा, क्या होगा, सीधा। अगर ये ऐसे भी है ना तो फिर भी ऐसे लंबवत है,
अभी तुमको बताया यहाँ तुम फोड़ेगी यहाँ से पानी निकलेगा, हाँ कहीं से फोड़ेगा सीधा निकलेगा ना पानी, है ना। तो समझ आ गया ना कि जब कोई ऐसी में रखते हैं, जैसे बलून में पानी भर दो, ठीक है, बलून में पानी भर दो, ठीक है, यहाँ पे उसके बाद देखो तो हर जगह अथी लगा, एक रंग लगाता है, ठीक है, यहाँ पर उसके बाद फोड़ेगी, जहाँ से फोड़ेगी वहीं से बल निकलना शुरू हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो तो जहाँ वो से करेंगे द्रव जो है हमेशा क्या है, उसका फैलने का आकृति, यहाँ पे फैलना, ठीक है, निकलना फैलने के लिए हर जगह बल लगाता है, उसका प्रणोद कहा जाता है। अब समझ में आया। जी। अब देखो यहाँ पे 2 तरीका समझाने का। पहला तरीका हम क्या था कि हम पहले तुमको ये समझा दिए थे, उसके बाद रीड किया, तुमको समझ में आ गया। दूसरा हम पहले रीड कर लिए, उसके बाद समझाया, तुमको समझ में आया। अब पढ़ते समझ में आया। देखो यहाँ पे क्या बता प्रणोद, ठोस पदार्थों के समान किसी पदार्थ कोई ठोस पदार्थों के समान, है ना, किसी द्रव का कोई निश्चित रूप नहीं होता है ना, इसे किसी बर्तन में रखा जाता है तो यह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। ठोस के समान ही द्रव भी बर्तन के पेंदे पर पूरा संपर्क पर बल लगाता है ना। संपर्क क्षेत्र मतलब क्या, जहाँ चिपक रहा है, जहाँ चिपक वहाँ क्या लगाता है, बल लगाता है। इतना ही नहीं, द्रव ना केवल बर्तन के पेंदे मतलब सिर्फ नीचे नहीं, आदमी लगता है कि नीचे सिर्फ बल लगा रहा होगा, ऐसा नहीं है ना, पेंदे पर बल लगाता है। इतना ही नहीं, बल्कि जो बर्तन के दीवारों पर भी बल लगाता है। यह द्रव द्वारा लगाया गया यह बल सदा बर्तन के दीवार या पेंदे के संपर्क पर वितरित रहता है। क्या रहता है, वितरित, हर जगह वितरित, मतलब 1 किलो बल इधर भी हर जगह लगा रहता है, यहाँ पर वितरित रहता है, ठीक है, यहाँ पर रहता है। यह बल सतह के लंबवत होता है। क्या होता है, लंबवत, है ना, लंबवत होता है। किसी पृष्ठ या सतह के लंबवत लगे बल को प्रणोद कहते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रणोद। इसे इंग्लिश में थ्रस्ट कहा जाता है। क्या कहता है, थ्रस्ट। किसी पृष्ठ या सतह के लंबवत लगे बल को प्रणोद कहते हैं। इंग्लिश में इसको थ्रस्ट बोलते हैं। थ्रस्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पानी पे लगेगा, ये गैस पे भी लगता है, समझाते हैं। सीढ़ी से मतलब यही है कि यहाँ पानी का एग्जाम्पल था। किसी भी पृष्ठ या सतह के लंबवत मतलब ऐसे है कोई चीज, है ना, और लाठी लेकर इसको घूर दिए सीधा हुआ, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, थ्रस्ट। क्या बोलेंगे उसको, थ्रस्ट बोलेंगे। मतलब हम सतह ये था, उसके लंबवत ऐसे बल लगा है ना, ये टेढ़ा हो गया सॉरी, है ना, लंबवत बल लगा ऐसे, उसको क्या बोलेंगे, मतलब थ्रस्ट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका यूज होता है स्पेस में, ठीक है ना, जब रॉकेट जाता है ना आसमान में, ठीक है, यहाँ पे तो बीच बीच में इसको थ्रस्ट डालते हैं। क्या डालते हैं, उसको बोलते हैं थ्रस्ट दो। क्या दो, थ्रस्ट। तो बीच में गैस यहाँ छोड़ता है ऐसे, तो गैस ऐसे छोड़ता है, ये आगे बढ़ता है यहाँ पे, तो इसको सत्ता का लंबर बल मारता है, तो थ्रस्ट मारता है। क्या मारता है, थ्रस्ट। तो उसको बोला है ना कि अभी हमें थ्रस्ट देने वाले, है ना, थ्रस्ट दो हल्का सा, ठीक है। तो हिंदी में क्या दो, प्रमोद। हाँ वही। उदाहरण के लिए लेते हैं कि 2 kg का बर्तन, एक बर्तन में 2 kg का पानी, कितना है, 2 kg का पानी है। तो बर्तन के पेंदे पर लगता प्रणोद क्या होगा, प्रणोद बल होता है ना, तो क्या होता है बताइए, बल क्या, F गुना M गुना ए होता है ना, M 2 kg और A मतलब हमेशा क्या 9.8 है ना, इतना लगेगा, मतलब 10-20 न्यूटन लगभग लगेगा हर जगह। क्या लगेगा, हर पॉइंट पे, उसका हर पॉइंट पे क्या लगेगा, उतना 20 न्यूटन बल लगेगा ना। प्रणोद का ऐसा है मतलब वही है जो बल का है, अर्थात न्यूटन, है ना। तो प्रणोद मतलब प्रणोद एक बल है, प्रणोद क्या है, एक बल है ना, जो कि किसी सतह का लंबवत लगता है। क्या लगता है, लंबवत लगता है, बस मतलब घूर दो पकड़ के लाठी से। दा बराबर लिखा है, प्रणोद। अब यहाँ पे इतना सब कहानी क्यों बताया गया था, दाब किसलिए बताया गया, दाब। तो दाब बराबर होता है प्रणोद बाय क्षेत्रफल, ठीक है। देखो जैसे ही हम तुमको बताए, तुम इससे रिलेट कर पाओ, कितना मजा आ जाए समझ में। दाब बराबर क्या बोला, दाब बराबर बोला प्रणोद। क्या बोला यहाँ पे, प्रणोद बाय क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पे तो तुमको दाब क्या पढ़ाए थे बताओ, किसी एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल लगने वाला बल, एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल, एकांक क्षेत्रफल लगने वाला बल को दाब कहते हैं। तो हो तो गया, एकांक क्षेत्रफल में बल, प्रणोद मतलब बल ना होता है, वही तो है ना, तो क्षेत्रफल में बल लग रहा है, हो गया। ऐसे भी इसका क्या होता है, मतलब बल वाया होता है ना क्षेत्रफल, ठीक है, किस क्षेत्रफल लगने वाला बल को बस प्रणोद बोलते हैं, ठीक है। तो प्रणोद बल हो गया यहाँ पे। किसी पृष्ठ के पूरे क्षेत्रफल पर लंबवत लगे हुए बल को प्रणोद कहते हैं, जबकि उस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, ठीक है। समझाते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे एकांक मतलब एक जगह, देखो मान लीजिए यहाँ पे है ना कि एक सरफेस है, इस पे ना हर जगह से बल लग रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। यहाँ पे तो सब कंबाइंड मिलकर जो ना जितना बल है सब कंबाइंड मिलकर इसको क्या बोलेंगे प्रणोद। क्या बोलेंगे इसको, प्रणोद। लेकिन हाँ एक पॉइंट पे क्या है, एक पॉइंट पे जो बल है उसको क्या बोलेंगे, दाब। क्या बोलेंगे इसको, दाब, है ना, दाब 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 दाब, ठीक है। यहाँ पे दाब यही ना हुआ, मतलब एक समूह में अगर तो प्रणोद हुआ, हाँ, केला लगा रहा है तो लंबवत की स्थिति में, हाँ। द्रवों में दाब क्या बोलता है, किसी द्रव को किसी बर्तन पर रखा जाता है तो वो उसी रूप को धारण कर लेता है।
इतना ही नहीं द्रव बर्तन के पेंदे पर ही नहीं बल्कि उसकी दीवार पर भी दाब लगाता है। ठीक है, तो इसके लिए 4 नियम। कितना नियम है? 4। तो पहला नियम क्या बोलता है? द्रव जिस बर्तन पर रखा जाता है बस बर्तन के भीतरी सतह तथा अपने भीतर के प्रत्येक बिंदु पर दाब डालता है। ठीक है, तो द्रव देखो जहाँ जौन बर्तन में डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो वहाँ भीतरी सतह पर बल लगाएगा ना। ये है बर्तन, इसमें द्रव है ना, पानी है इसमें ना, तो या अंदर से बल लगाएगा, बाहर से बल लगेगा। किधर से लगेगा बल? अंदर से अंदर से लगेगा। तो वही बोला, भीतरी सतह पर बल लगाता है। कहा जाता है भीतरी सतह प्रत्येक बिंदु। ठीक है, दूसरा नियम बोलता है द्रव के भीतर किसी बिंदु पर अथवा किसी भी क्षैतिज तल पर के सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान रहता है ना। मतलब इसके अंदर जो हर जगह हर दिशा में उसका दाब क्या रहेगा? समान रहेगा, प्रेशर समान रहेगा। यहाँ ही नहीं, पानी के अंदर भी यहाँ पे अगर पार्ट है ना, यहाँ पे समान क्या रहेगा? यहाँ पे कोई पानी भी कण से बना है ना, तो वो उस कण पे भी जो है बाकी कण जो मिलकर समान दाब लगाएगा, बिल्कुल समान लगाएगा। ठीक है, लंबवत हुआ ना। ये उसी प्रकार से आप समझिए बात को। ठीक है, देखो अब तुमको समझ में आएगा हम क्या बोल रहे थे। देखो मान लीजिए कि एक खूंटा है, ये नाव है बड़ा। ठीक है, इस खूंटा से नाव को जो है एक चैन से बांधा गया है। अब तुम बताओ जितना नाव पे बल लगा रहा है, जितना खूंटा बल लगा रहा है, क्या इस पे उतना बल नहीं लग रहा है? सेम लगा, बिल्कुल वही बात यहाँ पर भी है ना। तो मान लो क्षैतिज पे तो बल लगे, लेकिन पानी के अंदर भी जो कण उस पर क्या बिल्कुल समान बल, सब चैन से बंधा हुआ है ना। परमाणु भी चैन से बंधा होता है इसी प्रकार से। ठीक है, तो वो उस पर भी समान बल लगा रहा है, बीच पर भी। वही बोल रहे हैं यहाँ पर दूसरा नियम। ठीक है, थर्ड नियम बोलते हैं द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के मुक्त सतह से उस बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है। आए समझते हैं। देखो मान लीजिए कि किसी द्रव को जो है इस बड़ा अथी में रखा गया। ठीक है, यहाँ पर ओके, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे यहाँ पे है ना, तो ये जो है कितना बल लगा रहा होगा, ये किस पे निर्भर करता है? आयतन और क्षेत्रफल में। इसका बल जो निर्भर करता है दो पे, एम किस पे निर्भर करता है? एम और जी गुरुत्वीय त्वरण है ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो गुरुत्वीय त्वरण पे किस पे निर्भर करता है बताइए? क्या मतलब? गुरुत्वीय त्वरण किस पे निर्भर करता है? पता पृथ्वी त्रिज्या पर, याद है ना? हाँ, पृथ्वी की त्रिज्या और पृथ्वी का है ना, है द्रव्यमान ना। तो देखो यहाँ पे तो जितना गहरा हो क्या होगा, जितना ज़्यादा गहरा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इसका बल बढ़ेगा। बल क्या होगा? जिसका मान उतना बढ़ेगा ना, क्योंकि जितना जैसे यहाँ पे इस सतह पे जो है बल, यहाँ पे इस सतह फ्री सतह हुआ और यहाँ पे इसका गहरा हुआ। इसका सतह गहराई है मान लीजिए 3 मीटर। क्या यहाँ पे? 3 मीटर। ठीक है, और एक सतह जैसे यहाँ पर है उसका भी गहराई जैसे यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे देखिए 6 मीटर। क्या देखिए यहाँ पे 6 मीटर। तो बताओ किस पे ज़्यादा बल लगेगा, इसमें कि इसमें? जिसमें ज़्यादा गहराई होगा उसका क्या होगा, समानुपाती है। जितना गहराई होगा उतना ज़्यादा बल लगेगा, उसका ज़्यादा क्या होता है, प्रेशर उतना बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हाँ, क्योंकि जैसे ग्रेविटी बढ़ता है, गहराई बढ़ता है, गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होने लगता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसलिए वो बढ़ता है। वही आप बोल रहे हैं यहाँ पर कि समानुपाती होता है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर ना, द्रव के मुक्त सतह मतलब ऊपर की सतह है ना, मुक्त सतह से उस बिंदु की गहराई क्या होता है यहाँ पे? कितना भीतर बल है उसके समानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ पे तो अब यहाँ पे इसका लॉजिक समझना है आपको। जैसे कि मान लें कि हम बोले थे कि एक लोटा में से पानी रखते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे से पानी रखे, यहाँ डबडबा दिए, तो प्रेशर यहाँ पर और यहाँ पर क्या दोनों का सेम रहेगा? जी नहीं, हल्का यहाँ पर कम लगेगा, यहाँ ज़्यादा लगेगा, नीचे का ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर गहराई कम हो गया, यहाँ गहराई क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो ये यहाँ पे ज़्यादा लगेगा। हाँ, मतलब कि इस पर पानी ऊपर प्रेशर आ रहा है, बहुत सारा कण रखा हुआ प्रेशर है ना यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हर जगह सेम लगेगा, क्योंकि बताइए जब ऐसे कर्व है ना, कर्व मतलब क्या, दोनों बगल से हर जगह क्या है यहाँ पे सेम दूरी पड़ता है। क्या पड़ता है? सेम दूरी पड़ता है यहाँ पे। लेकिन अगर इसको कर्व को ऐसे घुमा दे, क्या कर दे? घुमा दे, तो अब यहाँ क्या होगा? कम हो जाएगा, है ना। वही बात यहाँ बोला कि जितना गहराई होगा, जैसे गहराई कम हो गया ना तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और गहराई बढ़ गया तो प्रेशर ज्यादा। अगर कोई बढ़ता है, इसका गहराई बिल्कुल एक समान, क्या है? एक समान। ऐसे ये है ना, एक समान है ना, यहाँ से एक समान बल लगेगा, इसमें समानुपाती होता है। चलिए आगे बोला द्रव के किसी बिंदु पर द्रव का दाब घनत्व के समानुपाती होता है। तो वैसे वाली घनत्व जितना होगा, है ना, तो उतना उसका दाब लगेगा, है ना। घनत्व दाब पे निर्भर करता है, तो पता ही होगा आपको। क्लियर? चलिए, द्रवों में दाब का संचरण, पास्कल का नियम। ठीक है, इसको समझते हैं। चलिए, पास्कल का नियम क्या बोलता है? बंद द्रव के किसी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है, इसे पास्कल का नियम कहते हैं। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे? मान लें कि कोई एक बैलून में पानी भर दे, ठीक है, उसको बैलून को ऐसे दाबे,
तो क्या कोई एक पार्टिकुलर जगह से बैलून में फूलेगा कि सब जगह एक रंग भागना चाहेगा बैलून में? बैलून है ठीक है, यहाँ पर ऐसे बैलून है, यहाँ पर पानी भरा हुआ इसमें है ना, बैलून इधर दाबे तो ये हर जगह से फूलना शुरू करेगा ना। हाँ, तो वही पास ये दबेगा, बाकी ये हाँ हर जगह फूलेगा, मतलब हर जगह समान बल लगाया, वही बात यहाँ पर है ना। तो बंद द्रव है ना, कहीं द्रव बंद है, पैक्ड है ना, किसी भाग पर बल डालेगा तो बाकी भाग में समान रूप से क्या लगेगा, बल लगेगा। जी। बस वही बात यहाँ पर है ना। यह द्रव तथा गैस है ना, अर्थात सभी पदार्थों के लिए क्या है, लागू होता है। सिंपल सी बात, लाइए हाईलाइट। पता है इतना छोटा सा नियम से कितना बड़ा हम लोग का काम आता है। जितना भी अथी में गाड़ी में ब्रेक लगता है साइकिल को छोड़ करके, ठीक ना, सब इसी नियम पे लागू होता है। जितना दाब लगाएंगे तुम कभी सोची है कि एक गाड़ी है ना, जिसमें कि एक इंजन है, ठीक है, अब उसके पीछे जो है 40 गो डिब्बा, कितना डिब्बा है, 40 गो डिब्बा है। ये कौन झटकर फोटो बनाए आ रहे, हटा दो रे, बॉक्स हुआ यहाँ पे मानिए। तो एक इंजन जो है तुमको क्या लगता है कैसे रुकता होगा, इतना गाड़ी को कैसे रुकता होगा? अगर सिर्फ अपने आप ही ब्रेक लगाएगा ना तो जितना अगर सब उठ के इसके ऊपर आ जाएगा। अचानक मारेगा तब ना। अच्छा कैसे मारे, इतना ना प्रेशर पड़ेगा इस पॉइंट पर ना, इतना ना प्रेशर पड़ेगा इस पॉइंट पर, टूट जाएगा फट से, उसके बाद घुस जाएगा इसके अंदर। तो इसका मतलब इसको सब में इसको ब्रेक मारना पड़ता है, हर एक बोगी में इसको क्या मारना पड़ता है, ब्रेक। लेकिन सब अरे डो मारता, सब पीछे वाला जैसे सबको एक समान, बिल्कुल एक बार में एक समान, एक माइक्रो सेकंड के बनता होगा तो फट जाएगा, चिड़ हो जाएगा, बता ही रहा है। ठीक है, यहीं पे तुम्हारा पास्कल का नियम काम करेगा। लोग जो ना ट्रेन पे बैठते हैं सोचते रहेंगे आज ये गलत वाली लगा दिया तो खत्म हो जाएगा। पॉसिबल है ना, वही तो बता, पॉसिबल है ना गलत लगाना, हम बताते हैं कैसे नियम, पास्कल का नियम का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि पास्कल का नियम क्या बोला कि अगर किसी भी बंद द्रव पे जो है ना, अगर हम दाब लाएं तो हर दिशा में क्या होगा, बिल्कुल सेम बल क्या लगेगा, सेम बल। फॉर एग्जाम्पल मान लिया ना कि एक बड़ा सा नली लो, क्या लो, बड़ा सा ये, ठीक है, यहाँ पे इसमें पाइप जोड़ करके है ना, छोटा छोटा नली जोड़ दो यहाँ पे। एक मिनट को ऐसे नहीं, गलत फिगर बन गया। देखो यहाँ पे पाइप में छेद कर दिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। सिलेंडर है सर, बिल्कुल सही समझा, ठीक है, सिलेंडर ही है। ओके, यहाँ पे अब यहाँ पे देखो ये पैकेट सब पैकेट रहता है, यहाँ पे पानी भरा हुआ, क्या हुआ है, पानी या फिर गैस, दोनों चलेगा, दोनों, ठीक है, यहाँ भरा हुआ, ठीक है। तो सब में यहाँ गैस भरा हुआ होगा पूरा, ठीक है, यहाँ पे हर जगह। ओके, अब यहाँ पर तुम बताओ कि यहाँ पे कोई बड़ा चीज़ से, बड़ा पिस्टन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे, पिस्टन। अच्छी देखिए ना, सुई देखिए ना, सुई के जो पीछे रहता है ना, जिसको दबाते सुई लगता है, उसको बोलते हैं पिस्टन। क्या बोलते हैं उसको, पिस्टन। उससे इस पर दबाव डालेंगे तो तुमको क्या लगता है, पानी पहले इसमें भरेगा, फिर इसमें भरेगा, फिर इसमें भरेगा, फिर इसमें भरेगा? नहीं, सब जी नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट भरेगा, क्योंकि प्रेशर हर जगह क्या लगता है, एक समान। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक पाइप में पानी भरा हुआ है, अभी ऊपर नहीं जा रहा, अभी भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जैसे इस पर दबाव डालेंगे एक समान रूप से यहाँ 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 हर जगह प्रेशर, हर जगह। क्या चीज से दबाव देंगे, पिस्टन, कोई भी पिस्टन, लोहा का कोई अथी, मुसल मार लो, कुछ ऐसा, मतलब इसमें उतना कोई भी कर सकता है, तुमको कुछ से भी दे दो। हाँ उसमें, ठीक है, यहाँ पे मशीन से दबाना है इसमें, ठीक है। यहाँ पे तो ये हर जगह बिल्कुल समान रूप से उठेगा। क्यों उठेगा बताओ, क्योंकि पास्कल का नियम क्या बोलता है कि अगर कोई बंद है ना, बंद सरफेस पे आप बल लगाते हैं तो हर जगह क्या लगाता है, बिल्कुल देखो हर जगह समान बल लगेगा, इधर हर जगह समान बल, यहाँ जगह खाली मिल गया तो हर जगह समान, इधर भी लगेगा, इधर भी सब जगह समान लगेगा, ठीक ना। यही होता है गाड़ी में भी, इंजन में लगा होता है पिस्टन, क्या लगाता है, पिस्टन, और हर बोगी में रहता है इसमें का ही, समझो बोगी है, ठीक है। यहाँ पर अब जब इंजन में यहाँ पे लिक्विड होता है या फिर गैस रहता है ना, जैसे गैस पे यहाँ दबाव डालते हैं ना तो हर जगह बिल्कुल सेम समय पे बिल्कुल सेम क्या लगता है, प्रेशर लगता है ना। जब ये प्रेशर अब देखो यहाँ पे ये चक्का है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये उतना बिल्कुल सेम बल से धकेलेगा, तो बिल्कुल सेम बल से इसको धकेला, इसको भी धकेला, इसको भी धकेला, इसको भी धकेला और इसको भी धकेला, सेम बल, ठीक है। अब तो हर जगह बिल्कुल सेम प्रकार से बल लगता है और बड़े गाड़ी रुकता है। कि एक बार गैस यहाँ से निकल जाने के बाद फिर गैस वापस नहीं लिया जाता, तो वही गैस निकलता है हमेशा, ठीक है। तो वही ले, ठीक है, वही गैस से ये फिर से रिफिल करना पड़ता है। हाँ, हमारा मैकेनिज्म रहता है यहाँ पे। ये जैसे बंद होता है ना गैस, तो हर जगह है ना, हवा भी यहाँ पे गैस है ना। अब इसी गैस में तुम आती क्या बोलता है, बैलून में गैस तुम जबरदस्ती भरते हो, ठीक ना, और उसके बाद उस पर घूरोगे ना, गैस वगैरह भागना चाहेगा, तो वही बात है यहाँ पे। ओके, तो इसी का यूज़ करता है, पास्कल का नियम से ही यूज होता है ये चीज़।
तो सत्यापन करने के लिए यहाँ पर जो है अभी तुमको इतना बड़ा प्रयोग हम बता दिए। यही प्रयोग किया, देखो एक बड़का पिस्टन लिया, देखो अति लिया, इसमें भर दिया, नली में हर जगह छेद इतना दे, छोटा नली दिया ना। अब पिस्टन से इस पर बल लगाएगा, क्या लगाएगा? देखो पिस्टन लिखा ना, पिस्टन से बल लगाया यहाँ पे, तो हर जगह क्या, हर जगह से द्रव समान रूप से निकलेगा। तो वही यहाँ पे है, ठीक है। मतलब एक अति में नली में पारा लेते हैं, ठीक है, उसमें से छेद कर नली बनाते हैं समान आकार का, ठीक है। उसका जहाँ से बल लगाते हैं बिल्कुल समान अति से निकलता है बाहर। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, उत्प्लावन बल।